हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो विज्ञापन जारी की गई है उसके बारे में, विज्ञापन में जो जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में मैं ब्रीफ में आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। तो विज्ञापन संख्या 02/22 है, ठीक है। इसमें 6 प्रकार के पदों का विवरण दिया गया है इस विज्ञापन में, जिसमें महत्वपूर्ण है सचिवालय सहायक। सचिवालय सहायक में कुल पदों की संख्या 1360 है, जबकि योजना सहायक में पदों की संख्या 460 है। वहीं मलेरिया निरीक्षक के लिए 74 पद विज्ञापित किए गए हैं, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पद हैं। वहीं 2 विभागों में अंकेक्षक के पद का भी विज्ञापन में जिक्र किया गया है। जैसे एक प्रकार के अंकेक्षक में 256 पद हैं, तो वहीं दूसरे विभाग के अंकेक्षक पद 370 है। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 2187 है, जिसमें सचिवालय सहायक के पद काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी सचिवालय सहायक के पद पे चयनित होंगे उन लोगों की पद या तो उन लोगों का नियुक्ति या तो सचिवालय में होगी या कमिश्नरी में होगी। अतः यह सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पद है। जो भी मतलब स्टूडेंट चाहते हैं कि हम एक जगह स्थायी होकर नौकरी करें और ज़्यादा ट्रांसफर ना हो, उन लोगों के लिए सचिवालय सहायक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस विज्ञापन में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसलिए जो भी महिलाएं इस परीक्षा में सम्मिलित होगी उन लोगों के लिए सचिवालय सहायक का पद काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लड़की या महिलाएं चाहती है कि एक जगह का स्थायी नौकरी हो, जिससे कि उन लोग को परिवार के साथ साथ वो नौकरी भी आसानी से कर सके। इसलिए उन लोगों के लिए सचिवालय सहायक का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यही इस विज्ञापन में उम्र सीमा की भी चर्चा की गई है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला वर्ग के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं उम्र की गणना जो की जाएगी, न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2021 से की जाएगी, जबकि अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2015 से की जाएगी। यह अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी राहत खबर है, क्योंकि यह विज्ञापन लगभग 8 साल के बाद आई है। इसलिए इस बीच में जो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी समाप्त हो गई है उन लोगों को काफ़ी राहत दे दी गई है। और पिछले बार स्नातक स्तरीय का विज्ञापन 2014 में आई थी, इसलिए उम्र की गणना 2015 से की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का 2015 से 2022 तक में उम्र सीमा समाप्त हो गई थी उन लोगों को भी इस विज्ञापन में काफ़ी राहत दी गई है और उन लोगों की उम्र की गणना 1/8/2015 से की जा रही है। इसलिए वे लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे या योग्य होंगे। वहीं आवेदन आरंभ होने की तिथि जो है वो 14/4/2022, यानी कोई भी अभ्यर्थी जो इसके लिए एलिजिबल है या योग्य है वे 14 अप्रैल 2022 से आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 17 मई 2005 निर्धारित की गई है। वहीं परीक्षा शुल्क की बात करें तो समान वर्ग पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया निर्धारित की गई है। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के जो लोग हैं उन लोगों के लिए 135 रुपया निर्धारित की गई है। वहीं महिला जो बिहार की जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए भी परीक्षा शुल्क 135 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि दिव्यांग जो सभी श्रेणी के हैं उन लोगों के लिए भी परीक्षा शुल्क 135 रुपये निर्धारित की गई है। जबकि बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए परीक्षा शुल्क 540 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा होगी। और परीक्षा जो है यदि 40,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। यदि परीक्षा जो है एक से अधिक चरण में आयोजित की जाती है तो परीक्षा परिणाम तैयार करने में समानीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये जो समानीकरण की प्रक्रिया जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिजल्ट पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है। ये समानीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें नॉर्मलाइजेशन की जाती है, इसलिए मैं इसको आपको डिटेल में डिफाइन बाद में करूँगा। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी अभ्यर्थी जो है इसके बारे में ध्यान से रखेंगे। ये समानीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से जितनी उपलब्ध रिक्तियां होंगी, या फिर वर्तमान समय में 2187 पद
जारी की गई है और उम्मीद है कि और भी रिक्तियां बढ़ सकती है। इसलिए जितनी भी रिक्तियां आएगी उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। और वहीं प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें 3 विषय का उल्लेख किया गया है। जैसे खंड क में समान अध्ययन, खंड ख में समान विज्ञान और गणित, और खंड ग में मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, तो जनरली आप पूर्व वर्ष में जो फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल और सेकंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसमें समान अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे गए थे, इससे 50 प्रश्न पूछे गए थे, और इससे समान विज्ञान और गणित से 25 प्रश्न और इससे गणित से भी 25 प्रश्न लगभग पूछे गए थे। ठीक है, अब वही मानसिक क्षमता जांच की बात करें तो इससे 50 प्रश्न पूछे गए थे। जबकि सिलेबस में प्रश्नों की संख्या को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कुल प्रश्न जो होंगे 150 होंगे, और ये 3 खंड है तो ये 3 खंड से पूर्व की परीक्षाओं में इतने प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे समान अध्ययन से 50 प्रश्न, समान विज्ञान से 25 प्रश्न, गणित से 25 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच से 50 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अलावा कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल प्रश्न जो होंगे 150 होंगे। ठीक है, इसमें सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अर्थात अगर कोई अभ्यर्थी 4 अंक प्रश्न गलत करते हैं तो उनका 1 प्रश्न के बराबर मार्क्स को काटा जाएगा। वही परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे 15 मिनट की होगी। ठीक है, तो परीक्षा की अवधि 2 घंटे की 15 मिनट की होगी, जो कि 15 मिनट जो दिया जाता है वो आंसर शीट भरने के लिए दी जाएगी, और जबकि 2 घंटा में है आपको ये जो तीन सब्जेक्ट से जो 150 प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करने के लिए दी गई है। वही परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के ही प्रश्न मान होंगे। ठीक है, इसलिए जो अभ्यर्थी को थोड़ा सा अगर किसी प्रश्न में कंफ्यूजन हो या लगे, कभी कभी बिहार कर्मचारी चयन के किसी प्रश्न मतलब जो होते हैं त्रुटिपूर्ण होते हैं या गलत होते हैं, अगर गलत लगे तो उस प्रश्न को एक बार अंग्रेजी में भी जरूर से पढ़ लें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि हिंदी में प्रश्न गलत होते हैं लेकिन अंग्रेजी में प्रश्न सही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में जो प्रश्न दिए गए हैं उससे आप लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है, वहीं इस परीक्षा में एक नया प्रयोग किया गया है कि परीक्षा भवन में पुस्तक ले जाने की अनुमति दी गई है। कोई भी पुस्तक जो है, कोई भी अभ्यर्थी जो है मान्य पुस्तक जैसे NCERT, BSEB या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या ICSE के पुस्तक वो ले जा सकते हैं, और प्रत्येक खंड के लिए वो एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। जैसे समान अध्ययन के लिए केवल एक NCERT या BSEB, समान विज्ञान के खंड ख के लिए या तो समान विज्ञान या गणित के लिए एक बुक ले जा सकते हैं, मानसिक क्षमता जांच के लिए भी एक बुक ले जा सकते हैं। वहीं फिर आगे दिया गया कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध है। ये भी एक महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट का उल्लेख कर दिया गया विज्ञापन में, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसमें पुराने सर्टिफिकेट और वर्तमान सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, और जो है मैटर जो है कि पटना हाई कोर्ट में चली गई है। इसीलिए इस बार इस विज्ञापन में बिहार कर्मचारी चयन द्वारा विज्ञापन में ही मतलब स्पष्ट कर दी गई है कि यदि कोई अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर रहा हो तो वो जब आवेदन कर रहा हो तो उसमें उसके पास अंक पत्र यानी ग्रेजुएट का अंक पत्र और वांछित प्रमाण पत्र, चाहे वो EWS हो, OBC हो, EBC हो या SC ST हो, तो वो लोग जो है कि अपना प्रमाण पत्र अभी बनवा लेंगे। ठीक है, और अप्लाई करने के पहले उस समय तक उनके पास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। इस बार जो है कि बिहार कर्मचारी चयन द्वारा विज्ञापन में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया। यदि किसी अभ्यर्थी के पास अभी प्रमाण पत्र नहीं होगा और वो लोग बाद में जब मान लीजिए कि 1 साल 1.5 साल के बाद अगर पूरा प्रोसेस समाप्त होती है और उस समय का आप अगर सर्टिफिकेट बनवा के देते हैं कैटेगरी का, तो उस समय बिहार कर्मचारी चयन द्वारा उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा या इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा और आप लोग को कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के पास अभी प्रमाण पत्र नहीं है OBC कैटेगरी का या EWS का या SC ST का, वो लोग जरूर से अभी अप्लाई करके अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। वहीं एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र
एक ही पता या पता बदल भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए अभ्यर्थित्व या उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसका आयोग के द्वारा यहाँ भी यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन करते समय काफ़ी सावधानी से आवेदन करेंगे या सबमिट करते समय काफ़ी सावधानी से करेंगे कि पहले एक बार जो फॉर्म जो फिलअप कर दे उसको देख ले कि सभी उन लोगों ने मतलब विवरण को अच्छी तरीके से भरा है, उसमें कोई गलती ना हो। खास करके अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में या अंक पत्र जो डिवीजन वगैरह जो या अंक पत्र मार्क्स का जो उल्लेख करना रहता है उसमें गलती कर देते हैं। तो अभ्यर्थी ये सब ध्यान रखेंगे कि ये समय गलती ना हो, क्योंकि एक बार वो अगर सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद वो चाह कर भी अभ्यर्थी जो है कि उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और आयोग द्वारा दोबारा मौका नहीं दी जाएगी आप लोग को। इसीलिए फॉर्म भरते समय ये सब सावधानी जरूर से रखेंगे। वहीं इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा की जब रिजल्ट आ जाएगी तो मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो विज्ञापन जारी की गई है उसके बारे में मैंने ब्रीफ में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इसके बावजूद भी आप लोग एक बार अप्लाई करने के पहले विज्ञापन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि वो लोग वांछित योग्यता धारण करते हैं कि नहीं। यदि उन लोग पास कभी कोई सर्टिफिकेट ना हो तो वो लोग सर्टिफिकेट का अभी बनवा लें। जैसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर उनके पास अभी नहीं है या मार्कशीट नहीं है तो सब सारा कुछ को ठीक कर लें और साथ में वो अपना सर्टिफिकेट जो कैटेगरी का जो चाहे वो EWS के हो, OBC के हो, EBC के हो, SC ST के हो, वो लोग जरूर से अपना सर्टिफिकेट को अभी बनवा लें अप्लाई करके, क्योंकि अभी काफ़ी समय है जिससे कि आगे जाकर उन लोगों को परेशानी ना हो। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज मैं बताऊं, जैसे इसका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है 3 पार्ट में है, समान अध्ययन, समान विज्ञान गणित और मानसिक क्षमता जांच। तो अगले वीडियो में मैं आपको समान अध्ययन की क्या रणनीति होनी चाहिए प्रारंभिक परीक्षा में उसके बारे में मैं आपको कल डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि इस परीक्षा में समान अध्ययन भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो पहले चरण में मैं आपको समान अध्ययन की क्या रणनीति होनी चाहिए या इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उसके बारे में कल मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।